भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरि बोल। इसको क्लोज करो थोड़ा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। ठीक है, काम करो थोड़ा, शॉर्ट करो, पहले जैसे था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत से पाठ। स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 12। तो हम क्या श्रवण कर रहे हैं? परीक्षित महाराज कहाँ पर हैं? परीक्षित महाराज के जीवन के बारे में 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि ऐसी क्या घटना घटी, ऐसी क्या परिस्थिति उनके जीवन में आई जिसके कारण उनको वो घर त्याग कर कहाँ चले गए? गंगा के किनारे साधु संतों की संगति प्राप्त करने के लिए पहुँचे। तो यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे हैं, इको में सीटी बज रहा है, देखो। हरि बोल, साउंड ठीक करिए। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये ययुत्तमश्लोकपरायणा जनः जीवन्ति नात्मार्थमसो पराश्रयम् मुमोच निर्वेद्य कुतः कलेवरम्। कह रहे हैं, इससे पहले के श्लोक में कहे 2 श्लोकों में कि परीक्षित महाराज तो कोई पाप नहीं किया था, ना उनके संसार में कोई अपयश था, और कोई तो घर छोड़ के जाता है अपयश के कारण, कोई घर छोड़ के जाता है, घर परिवार में उनका नहीं बनती है तब छोड़ के जाता है, ऐसा भी नहीं था। कोई तो विपत्ति के कारण जाता है ना। संसार में जीने का कोई साधन नहीं है, साधु बन जाएंगे जैसे कई होते हैं, भगवा पहन लो तो 2 रोटी आराम से मिल जाएगा, खा के जीवित रहेंगे, इसके लिए भी घर परिवार छोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज के जीवन में ऐसा कुछ नहीं था, ना पाप के प्रायश्चित करना था। तो आज के श्लोक में कह रहे हैं, जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं,
भगवत कार्य में अनुरक्त रहने वाले, मतलब उत्तम श्लोक परायण हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो कैसे होते हैं? विरक्त होते हैं। पहला साधु का लक्षण है विरक्ति, संसार के प्रति आसक्ति नहीं होती है। संसार के किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति जिसकी आसक्ति नहीं होती है, वो है साधु। तो कह रहे हैं उत्तम श्लोक परायणा जनाः, उत्तम श्लोक भगवान को ही कहा जाता है जिनकी स्तुतियाँ उत्तम श्लोकों से, उत्तम उत्तम श्लोकों से किया जाता है। केवल उनकी स्तुति ही नहीं है, या फिर उत्तम, जिनके श्लोक गान करने से, जिनके यश गान करने से तम रूपी अंधकार दूर हो जाता है, उनका नाम भी उत्तम श्लोक है। केवल भगवान के द्वारा गाए हुए श्लोक, भागवत के श्लोक हो गए, भगवत गीता के श्लोक हो गए, इन श्लोकों का केवल उच्चारण और श्रवण मात्रेण अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे भगवान के परायण जनाः, उनके परायण हैं, उनको जिन्होंने समर्पित कर दिया है। तो कह रहे हैं उत्तम श्लोक परायण जना जो होते हैं वो विरक्त होते हैं, और उनका जीवन किसके लिए होता है? शिवाय लोकस्य भवाय भूतये। शिवाय मतलब दूसरे के शांति के लिए, दूसरे के मंगल के लिए, दूसरे के उत्कृष्ट के लिए। उनका जीवन किसके लिए होता है? दूसरे के कल्याण के लिए होता है। कह रहे शिवाय लोकस्य भवाय भूतये। भवाय मतलब समुन्नति के लिए, और भूतये मतलब आर्थिक विकास के लिए। आप कहोगे, कई बार लोगों के प्रश्न होता है ना, साधु से क्या उन्नति होगी? साधु फोकट राम गिरधारी है, उससे फिर दूसरे की संपत्ति और दूसरे की उन्नति होगी कैसे? जिसके पास खुद के जेब में है नहीं कुछ, दूसरे की उन्नति क्या करवाएगा? कोई कह सकता है? इसका श्रवण करेंगे कैसे दूसरे की उन्नति होती है साधु का। कह रहे हैं दूसरे के मंगल के लिए जीवन जो होता है, साधु का जीवन दूसरे के मंगल के लिए है, दूसरे के शांति के लिए है, दूसरे के समुन्नति के लिए है। और ऐसे साधु को आजकल कहते हैं संसार में बेकार है। लोग कहते हैं ना, ये लोग साधु बन के संसार के बोझ बन गए हैं, इन लोगों को तो अच्छा है ये सब काम छोड़ के, कुछ माला छोड़ के कुछ काम करें तो देश की उन्नति हो। संसार के ऊपर ये लोग बोझ हैं, खाली बैठे बैठे दूसरे का दान का खा के बड़े बड़े पेट करके बैठे हुए हैं। लोग यही डायलॉग मारते हैं ना। तो आज के श्लोक में हम श्रवण करेंगे कैसे साधु के द्वारा संसार के समाज का उन्नति, शांति और समुन्नति प्राप्त होता है। शिवाय मतलब जैसे भगवान शिव कहते हैं, है ना। शिव मतलब होता है मंगल, शिव मतलब होता है शांति, शिव मतलब होता है उन्नति प्राप्त कराना। तो साधु के द्वारा ये सब, इसी के लिए साधु जीवित रहना चाहिए। साधु को इसीलिए जीवित रहना चाहिए। भक्त मतलब जो उत्तम श्लोक परायण है, और दूसरे के मंगल के लिए जीना चाहिए, और मंगल के लिए ही होता है। जैसे सूरज किस लिए होता है? प्रकाश के लिए होता है। और सूरज बनना इतना आसान भी नहीं होता है, चमकने के लिए जलना भी पड़ता है ना। चमकने के लिए जलना भी पड़ता है। तपस्या रूपी अग्नि में जब साधु अपने आप को तपाता है, तब वो दूसरों को भी कुछ प्रकाश दे पाता है, दूसरे को भी कुछ अंधकार दूर कर पाता है। बिना तपस्या के उसमें प्रकाश नहीं आता है, और ना उसमें प्रकाश आएगा, ना दूसरे का अंधकार दूर होगा। तक साधु का जीवन भी इसीलिए बनाया गया है कि तपस्या और भजन के द्वारा अपने को चमकाए, और अपनी चमक से, अपने भजन के प्रकाश से दूसरे का अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे। जैसे आप लोग 3 बजे उठ जाते हैं, कुछ भजन करते हैं, साधन करते हैं, तब जाके तो आपके सेवा करके किसी का कुछ मंगल होगा। और आप कुछ अर्जित ही नहीं करेंगे। माचिस में अगर होगा नहीं बारूद, और माचिस मारते रहो सूखा लकड़ी को, निकलेगा कुछ? नहीं निकलेगा, है ना। आग निकलेगी, बारूद नहीं होगी तो नहीं निकलेगी। तो कई बार अगर आप दीप नहीं बन सकते,
दिया के लिए और मेहनत करना पड़ता है। जो दिया बनता है, दिया क्या है कि माचिस तो थोड़ा सा आग लगाने वाला होता है, और दिया बनने के लिए घी की तरह फिर लंबा जलना पड़ता है। तब साधु बनना भी इतना आसान नहीं है, दूसरे का मंगल कराना इतना आसान नहीं है जैसे हम जीवन में देखते हैं। आसान है? भोगी बनना भी इतना आसान नहीं है, साधु बनना भी इतना आसान नहीं है। भोग करने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, और साधु बनने के लिए तपस्या करना पड़ता है। दोनों जीवन जो है कष्टमय है। एक तो कष्ट अपने आप उठाता है, और दूसरा जो भोगी होता है उसको ज़बरदस्ती कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि भोग करना है तो कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। और साधु के लिए, साधु बनने के लिए स्वयं अगर कष्ट उठाएंगे तो अपना भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं 88,000 ऋषि कि ये जो परीक्षित महाराज संसार को त्याग करके चले गए, क्यों छोड़े? क्यों छोड़े? भागवत में एक श्लोक है, आराधितो यदि हरि तपसा तत किम, नाराधितो यदि हरि तपसा तत किम। अगर भगवान आपसे प्रसन्न हैं किसी तरह तो फिर आराधितो यदि हरि तपसा तत किम। जब भगवान ही प्रसन्न है तो फिर तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? और नाराधितो यदि हरि तपसा तत किम। अगर भगवान आपसे नाराज हैं, आपके कार्य से, आपके ऐसी कोई तपस्या, तथाकथित तपस्या और साधन से अगर भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो उससे क्या फायदा है? कोई फायदा? तपस्या का मूल लक्ष्य क्या है? हरितोषणम, संसिद्धिम हरितोषणम। तो इसी तरह ये तो विरक्त थे, तो चाहे राज्य में रहे चाहे जंगल में, और जब विरक्त थे और इनका जीवन ही सबके कल्याण के लिए है, मान लो आपका स्वभाव है दूसरे का कल्याण करना, तो आपके पास कोई शक्ति, सामर्थ्य, धन संपत्ति आएगी तो क्या करेंगे आप? क्या करेगा व्यक्ति? अगर किसी का स्वभाव है दूसरे का कल्याण करना तो क्या करेगा? बोलिए, क्या करेगा? नेचुरल है, दूसरे का कल्याण के लिए करेगा ना। चाहे पावर हो, चाहे पोजीशन हो, चाहे धन हो, संपत्ति हो, किसी का अगर स्वभाव ही है कि दूसरे का कल्याण करना है तो करेगा क्या? दूसरे के कल्याण में लगाएगा। और किसी का स्वभाव है दूसरे को कष्ट देना, तो फिर वो करेगा क्या? उसके पास कुछ ना भी हो तो भी कष्ट देगा, है ना? ऐसा होता है। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति जो है दूसरों को परेशान करना ही उसका स्वभाव था। उसका स्वभाव ही था दूसरे को परेशान करना। मरते दम तक वो छोड़ा नहीं, वो गांव वालों को परेशान करना। और मृत्यु के समय जब मर रहा था तब भी सोचा कि कैसे लास्ट में भी इनको परेशान करके जाऊं। तो गांव वालों ने गलती से पूछ लिया, बेटा, सब सोच रहे थे मर रहा है तो अच्छी बात है, कम से कम पूरा गांव शांत रहेगा, लेकिन गलती से पूछ लिया, बेटा कोई तेरा अंतिम इच्छा है? अब इसने कहा कि मैं आप लोगों को बहुत परेशान किया हूँ, मैं चाहता हूँ वो पाप का प्रायश्चित यहीं पर हो जाए। मैं ऐसे तो मर रहा हूँ लेकिन दर्दनाक मौत मरना चाहता हूँ। आप ऐसा करो, एक बांस का बम्बू लाकर मेरे मुंह में ठूस दो। बांस का बम्बू लाकर मेरे मुंह में ठूस दो तो तड़पते तड़पते मरूंगा तो मेरे पाप का प्रायश्चित होगा। अब उन्होंने सोचा ठीक है जी, अब इसकी इच्छा पूरी कर दिए। एक बांस का बम्बू लाके उसके मुंह में ठूंस दिया और ये तो मर गया। और इतने में पुलिस आई, कहा कि तुम लोगों ने ज़बरदस्ती इसको मारा है, अब तुम लोगों के जेल में डाल दिया। तो मरते मरते भी वो दूसरे को परेशान करके ही गया, दूसरे को। तो साधु जो होता है उसका विपरीत होता है। साधु सोचता है मरते मरते भी किसी का हम कल्याण करके जाएं, मरते हुए भी किसी का कल्याण करते हुए जाएं। कर्ण की कथा आती है। अर्जुन कई बार द्वेष करता था कर्ण से, कि कई बार भगवान जो है कृष्ण कर्ण की बड़े गुणगान कर देते थे। तो युद्ध क्षेत्र में जब कर्ण पड़ा हुआ था मृत्यु शैया में, भगवान अर्जुन के पास जाकर कहा कि कर्ण वास्तविक बहुत महान व्यक्ति है, कर्ण जो है।
अर्जुन से रहा नहीं गया, भगवान आप इसका तारीफ करते रहते हो, जबकि अधर्म के लिए लड़ा, अधर्मियों के साथ लड़ा, फिर भी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। बोले इसका गुण देखना है, बोले दिखाइए। तो कर्ण मरने वाला था, युद्ध क्षेत्र में पड़ा हुआ था, और भगवान जो है एक ब्राह्मण के रूप में गए अर्जुन के साथ और उससे कहा कि कर्ण मैं सुना हूँ तुम्हारे पास जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता है, तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, आज मुझे ज़रूरत है कुछ। कर्ण ने कहा महात्मन आप ऐसे समय पे आए हैं कि मेरे पास कुछ है नहीं। तो महात्मा बड़े दुखी हुए, कहा कि तुम्हारे यश में कलंक लग जाएगा, आज तुम्हारे पास आकर मुझे खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो कर्ण इतने में सोच रहा था क्या दे सकूं इसको, इतने मुझे याद आया कि उसका जो दांत था सोने का था, एक दो दांत सोने का था। तो महात्मा थोड़ी देर रुको मैं देता हूं आपको। उसने कहा मुझे एक पत्थर ला कर दो। तो जब पत्थर हाथ में दिया तो वो सोने का दांत तोड़ कर ना वहीं पर उसको प्रदान किया। तब भगवान ने अर्जुन से कहा देखा इसकी महानता। तो कहने का उद्देश्य यह है साधु का जो स्वभाव होता है, यहाँ कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज तो उत्तम श्लोक परायण थे, भगवान के प्रिय भक्त थे और उनका जीवन दूसरे का कल्याण के लिए था। तो फिर ये संपत्ति राज्य क्यों छोड़ा, उसके द्वारा तो दूसरे का कल्याण कर सकते थे, दूसरे को भजन में लगा सकते थे। अन्य को कल्याण मतलब अन्य के कल्याण वस्तु को उन्होंने त्यागा क्यों? अन्य के लिए मतलब इस तरह से कह रहे हैं कि ऋषि मुनि एक तरह से उन्होंने अन्य के कल्याण कार्य जो अन्यों का भला होने वाला था उसको उन्होंने त्यागा क्यों? अब मान लो दूसरा कोई बैठेगा, पता नहीं वो उस तरह से कार्य करेगा नहीं करेगा, इससे तो अच्छा है ये बैठे हुए थे, हैं? इससे अच्छा है ये बैठे हुए थे। अन्य के लिए मतलब तो यहाँ पर कह रहे हैं कि साधु का जीवन जब दूसरे के भलाई के लिए है, दूसरे के कल्याण करने के लिए है, तो फिर इनको त्याग करना नहीं चाहिए था, इनको उस कार्य में लगे रहना चाहिए था। तो इन्होंने त्यागा क्यों? ऐसी क्या घटना हुई? क्योंकि अभी 88,000 ऋषियों को पता नहीं है, इनको अभी पता नहीं है। चैतन्य चरितामृत में भी कथा आती है, जानते हैं सनातन गोस्वामी का, है ना? सनातन गोस्वामी जब एक बार जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो रास्ते में इधर उधर का पानी पीने के कारण इनको खुजली की बीमारी हो गई शरीर में, और शरीर में खुजली की बीमारी हो गई। और बीमारी होती है तो आप देखना चारों पूरे शरीर में खुजली होता है, पौस भी निकलता है। तो जब ये पूरी पहुँचे तो जब महाप्रभु आते थे तो महाप्रभु से दूर भागते थे, महाप्रभु को कहते थे प्रभु आप दूर रहिए मुझसे, मेरे शरीर में घाव है और घाव में से पौज निकल रहा है ये सब, और आप स्पर्श करते हैं अच्छा नहीं लगता। फिर भी महाप्रभु बड़े प्यार से उनको आलिंगन करते थे। तो सनातन गोस्वामी को बड़ा दुख लगता था कि मेरा शरीर जो है योग्य नहीं है महाप्रभु के आलिंगन के लिए, और महाप्रभु मानते नहीं है, इससे तो बेहतर ये होगा जाकर मैं ये शरीर त्याग दूं। तो सनातन गोस्वामी मन में सोच रहे थे कि रथ यात्रा जब आएगी रथ के सामने ही मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु तो सर्वज्ञ हैं, भगवान स्वयं है, चैतन्य महाप्रभु को पता लग गया ये मन में ऐसे सोच रख रहे। तो एक दिन महाप्रभु ने कहा कि सनातन ये शरीर तुमने मुझे दे रखा है, ये शरीर तुम्हारा अपना नहीं है, ये शरीर मेरा है, मुझे समर्पण कर दिया है, और अभी ये मेरा साधन है। इस शरीर के द्वारा मैं बहुत संसार का बहुत कल्याण कार्य करना चाहता हूँ, लेकिन तुम शरीर को नष्ट कर देना चाहते हो, तुम अपराधी हो, क्योंकि ये शरीर तुम एक बार मुझे दे दिए और अभी सोच रहे इसको नष्ट कर दूंगा। तो ये शरीर जो है, हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते थे कि वैष्णव केवल घूम के भी आ जाए और लोग उसका दर्शन भी कर लें और कृष्ण का चिंतन कर लें तो उससे भी उनका कल्याण होगा। दर्शन पवित्र कर यही तुम्हार गुण। कई बार भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जैसे कहते थे प्रचार कैसे करें, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते थे एटलीस्ट वस्त्र पहन के
वैष्णव वस्त्र पहन के गले में कंठी माला तिलक धारण करके भी तुम जब बाहर निकलोगे वो भी प्रचार है, क्योंकि आपको देखकर दूसरे को कृष्ण की स्मृति आ जाएगी। होती है ना, देखते ही लोग हरे कृष्ण करते हैं, देखते ही लोग हरे कृष्ण करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखते ही उनको कृष्ण के याद आ जाता है। चाहे गाली भी देना होगा तो बोलेगा देखो हरे कृष्ण टकले कहाँ जा रहे हैं है ना, तो कहीं ना कहीं कृष्ण नाम आएगा। तो कह रहे हैं कि केवल वैष्णव अगर भ्रमण करे तो भी उससे कल्याण होता है। तो इससे हम देख रहे हैं वासुदेव दत्त भी, वासुदेव दत्त की कथा में आती है। वासुदेव दत्त कौन है जानते हैं? चैतन्य भागवत में भी कथा आती है कि वासुदेव दत्त के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे मैं वासुदेव दत्त का हूं, आई एम बिलोंग्स टू वासुदेव दत्त, ही कैन सेल मी एनीवेयर वेयर एवर ही लाइक्स। बोलते थे मुझे ये बेच सकते हैं, मैं इन्हीं का धन हूं। क्यों? क्योंकि वासुदेव दत्त कहते थे कि प्रभु, ये बढ़िया कथा है चैतन्य चरितामृत में, आपको थोड़ा प्यार के द्वारा श्रवण कराते हैं, आनंद आएगा। यहाँ पर चैतन्य चरितामृत अंतलीला अध्याय कौन सा बन ले आया मैं, मध्य लीला है। मध्य लीला लाना चाहिए था, मैं अंत लीला उठा लिया। anyway, मध्य लीला में एक कथा है, मध्य लीला 15वें अध्याय चैप्टर 15 में ये कथा है वासुदेव दत्त की, मधुर कथा है। वहाँ कहते हैं कि वासुदेव दत्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अगर वरदान देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि सारे संसार के प्राणी का उद्धार हो जाए, और ये लोग अगर उद्धार के लायक नहीं है, योग्य नहीं है, तो आप इनके सारे पापों का फल मुझे प्रदान करें, मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। और वासुदेव दत्त कहते हैं ये संसार के जितने प्राणी हैं इन सारे प्राणियों को आप उद्धार करवा दीजिए, मैं सबके जितने भी पाप हैं उन पापों का फल भुगतने के लिए तैयार हूँ। अब हम कहाँ पर स्थित हैं, हमारे भाव कहाँ पर स्थित है? वासुदेव दत्त तो सबके पाप भोगने के लिए तैयार हैं। हम अब उस दिन आए थे कुछ भक्त, कुछ घटना ऐसे हो गई, हम अपना जो भक्त हैं, कम से कम भक्त बने हुए हैं, उनके थोड़ा सेवा नहीं हो पाता है कई बार। रंतिदेव के कथा में रंतिदेव 48 दिन कभी ना खाए बिना पिए रहे, और उसके बाद उनके पास एक ब्राह्मण, एक शूद्र, एक चंडाल आया तो अपना आहार पानी सब दे दिया। और उस प्रसंग में बढ़िया श्लोक कहते हैं कि क्या नाम था? रंतिदेव। रंतिदेव जी भागवत में कहते हैं न कामयेयं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्ता पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलध्येयवाजा अन्तस्थितो येन भवन्ति दुःखाः। जब ब्रह्मा जी, शिव जी ये अलग अलग रूप धारण करके आए, कोई चंडाल बन के आया, कोई शूद्र बन के आया इनकी परीक्षा लेने के लिए, और जब इन्होंने उस परिस्थिति में भी 48 दिनों के बाद भोजन पानी मिला था, उस परिस्थिति में भी इन्होंने अपना भोजन पानी उसको त्याग दिया। उस प्रसंग में कहते हैं, रंतिदेव स्वयं कह रहे हैं कि प्रभु न कामयेयं गतिम ईश्वरात् पराम अष्टधि युक्ताम पुनर्भवं वा। अष्ट सिद्धि की आवश्यकता नहीं है मुझे, ना मुझे कोई मुक्ति चाहिए। आरतिम प्रपद्य अखिल देह भाजा,
कि जितने भी संसार में प्राणी हैं, इन संसार के प्राणियों के दुख दर्द हमें दे दें। तो आज संसार में प्रभुपाद जी ने हमें ये सिखाया। प्रभुपाद कहते थे इस्कॉन मूवमेंट इज द वेलफेयर डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट का एक, सरकार का एक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, लोगों के भला करने के वाला डिपार्टमेंट, बिना कोई कारण के। एक होता है सुहृदम, है ना। सुहृद किसको कहा जाता है? जैसे माता पिता होते हैं, बच्चा कितने भी परेशान करे, बच्चा कितना भी बात ना माने, कि जितने भी उनके इच्छाओं के खिलाफ जाए, फिर भी माता पिता सदैव अपने संतान के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। जो माता पिता का प्रेम है वो प्रेम फिर और कहीं नहीं होता है, चाहे भाई बहन में भी नहीं होता है। भाई बहन में भी थोड़ा बड़ा हो गया, तू मेरे साथ बुरा किया तो मैं तेरे साथ बुरा करूँगा, होता है ना। और दोस्त यार की तो बात छोड़ दो, जब तक छोटी छोटी बातों में दोस्ती बिगड़ जाती है, होती है, छोटी छोटी बात होती है उसमें दोस्ती बिगड़ जाती है। लेकिन माता पिता का प्रेम यूनिक है। बच्चा कितना भी कुछ कर ले, उधम कर ले, कितने भी उनके साथ बुरा कर ले, माता पिता कभी बच्चे का बुरा कभी नहीं सोचते हैं, कभी बच्चे का बुरा नहीं सोचते। बच्चे कई बार माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं, उनके बहुत परेशान कर देते हैं, फिर भी माता पिता कभी पलट के ये नहीं सोचते हैं कि इसका कोई हानि कर दूं मैं, बदले की भावना से। तो साधु उससे भी उच्च स्तर का होना चाहिए। कहते हैं सुहृदय, दूसरे का कल्याण करने के लिए बिना कोई कारण, और कल्याण होता है। अगर मैं बोला ना दिया नहीं बन सकते तो माचिस बन जाओ, कम से कम दिया जलाने का काम कर लो, हैं? आप बोलोगे ये कैसा होगा? एक तो होते हैं साधु दिया होते हैं, दिया मतलब दूसरे का, उनका जीवन पूर्ण रूपेण समर्पित है और नित्य निरंतर जलने के लिए, तपने के लिए तैयार हैं, दूसरे के कल्याण के लिए। कोई साधु अगर दूसरे का कल्याण कर रहा है मतलब उसको अपने आप को तपा रहा है। जैसे एक दिया हो, बिना अपने जले दूसरे को प्रकाश नहीं दे सकता, दे सकता है? हाँ, नहीं दे सकता है। तो साधु कुछ ना कुछ तपस्या कर रहा है। अगर उसके द्वारा संसार का भला हो रहा है, इसका मतलब है उसके ऊपर भगवान की कृपा, गुरु की कृपा बरस रही है, और भगवान और गुरु की कृपा बरस रही है, इसका मतलब कोई साधन कर रहा है। चाहे दुनिया को दिखे ना दिखे, कहीं ना कहीं वो साधन कर रहा है, तब कृपा हो रही है, और उसके कारण संसार का कुछ भला कार्य, कल्याण का कार्य कर पा रहा है या हो रहा है। तो हम जैसे छोटे मोटे सिपाही हैं, अगर इतने बड़े संत नहीं बन पाते हैं, कम से कम माचिस तो बनो, आग जलाने का काम करो, मतलब जो भला कर रहा है उसको सहायता तो करें। तो प्रभुपाद कहते थे मेरे मंदिर जो है ये वेलफेयर डिपार्टमेंट है, दूसरे का कल्याण करने के लिए। यहाँ पर जो आएगा माथा टेकेगा, कहीं ना कहीं शास्त्र साधु का संग करेगा, हरिनाम का संग प्राप्त करेगा, उससे क्या होगा? उसका कुछ ना कुछ कल्याण ही होगा। जैसे लोग कहते हैं इनसे क्या होता है, लेकिन यही तो परम लाभ है। अयम ही परमो लाभो। ये मानव जीवन में किसी को भक्ति मिल जाए, उससे और बड़ा श्रेयस्कर वरदान कुछ नहीं हो सकता है। और ये भक्ति का वरदान, जैसे कोई साधु संग में आ गया, कीर्तन में आ गया, प्रसाद खाने भी आ गया, उसके द्वारा व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल जब भक्त बन जाएगा